अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए हम आ गए आपके लिए सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। जैसे कि हम आपको बताते हैं हर वीडियो में कि ये आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप हमारी वीडियो में अगर देख रहे हो और सुन रहे हो तो आपको ये वीडियो वाकई में बहुत ही अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ये वीडियो हमको इस तरह बदल देती है, इस तरह इतनी ताकत मिलती है हमको ये सब हदीस की बातें सुनने के बाद कि हम अपने आप को उस मजबूत चट्टान की तरह बना लेते हैं। कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी चीज़ हमको हिला भी नहीं सकती। किसी की हिम्मत नहीं हमारे पास आके गुजर के निकल जाए हमको तकलीफ़ दे के, क्योंकि हम उसे अपने पास आने देते हैं इसलिए वो हमें तकलीफ़ दे जाते हैं, क्योंकि हम ढील देते हैं इंसानियत के नाते। लेकिन वो इंसान नहीं है, वो इंसान होते तो आपको तकलीफ़ नहीं देते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ताकत और हिम्मत देने वाली है। क्योंकि ये ताकत और हिम्मत हमें कहाँ से मिलती है? अपने सहाबाओं से, अपने नबियों से, अपने नबी से और अपने अल्लाह के भरोसा करने पर। जब आप अपने अल्लाह पे इस तरह अटूट भरोसा करोगे तो आपको ज़िंदगी में कोई भी दुख ही नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो दुख बहुत छोटा नज़र आएगा। क्योंकि हमारी ज़िंदगी एक पल की ज़िंदगी है, ज़िंदगी लिए क्या करेंगे रोके। जैसे भी अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को निकाले, आसान कर दे और मरते समय हमें कलवा नसीब हो जाए, मौत के अज़ाब से हमें बचा लिया जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। कब्र में हमारे को जन्नत और फिरदौस का बुलंद अता मिल जाए, ये हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है। क्योंकि ये ज़िंदगी में क्या है, कुछ भी नहीं है। बस अगर आप हिम्मत से ज़िंदगी गुजारोगे तो कोई भी आपको टच भी नहीं कर सकता। तो चलिए चलते हैं आगे। ये बातें तो बहुत सारी आपको भी समझ में आनी है, क्योंकि अगर आप वीडियो में बने रहे तो आपको भी वो हिम्मत, वो ताकत, सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप सही हो, दुनिया आपको गलत कहती है तो उससे क्या, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। क्योंकि नबी को लोगों ने कितना बुरा बुरा कहा था, लेकिन वो सही थे ना। सहाबाओं को लोगों ने बहुत बुरा बुरा कहा, लेकिन वो सही थे। तो सही इंसान कभी भी किसी की नज़रों में सही नहीं हो सकता। वो बुरा इसलिए कि वो सही है, उसकी ओर कोई भी नहीं कर सकता सही इंसान की, इसलिए वो बुरा है। अरे उसकी ओर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उस जैसा इंसान बनने के लिए अल्लाह ने किसी को दिल दिया ही नहीं है। अल्लाह ताला उसको जिसको ज़्यादा पसंद करता है उसको ही चीज़ों से नवाजता है। तो चलिए, अगर आपको नवाया तो आप बहुत खुश नसीब हो। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आप काफ़ी समझदार हो, वीडियो बने रहिएगा। तो चलिए जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी हिम्मत और खुशी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लामी तारीख़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत व हुकूमत के बारे में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबूवत और हुकूमत दो अलग अलग ख़ानदान में चली आ रही थी। यहूदी के ख़ानदान में नबूवत और इब्राहिम के ख़ानदान में हुकूमत व सल्तनत होती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के वो पहले शख्स हैं जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत और हुकूमत एक साथ अता किया था। वो पैगंबर और रसूल होने के साथ साथ बनी इसराइल के हाकिम बादशाह भी थे। इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के आज सरनू जिंदा किया और ये अपनी कौम के सीधी राह पर चलाने की कोशिश करते रहे। इसके साथ ही 40 या 70 साल तक बनी इसराइल पर कामयाब हुकूमत की। पहले 7 साल तक इनका दारुल हुकूमत हबरून था और फिर सिलम को अपना दारुल हुकूमत बनाया। थोड़ी ही मदद में इनको हुकूमत का हुकूमत का दायरा शाम, इराक, फ़लस्तीन और शिरक दीन के अलावा दिगर ममालिक तक वसीअ हो गया था। तारीख़ इसराइल में इनके ज़माना हुकूमत को मिलती फतूहात और हसन इंतज़ाम के सिलसिले में मिसाली समझा जाता है। इन्होंने
100 साल की उम्र में अल्लाह की इबादत करते हुए इंतकाल फरमाया और शहर सोहन में दफन हुए थे। शहर सोहन में दफन हुए थे। वो 100 साल तक अल्लाह की इबादत में ही गुजारा उन्हें। 100 साल जितने पहले गए तो बहुत लंबी लंबी सालें होती थी, आजकल कहाँ है। आजकल तो इंसान पता नहीं कब इंसान निकल जाता है, पता ही नहीं चलती। अटैक क्यों पड़ता है इंसान को। इंसान छोटी छोटी बातों पे इतनी सारी टेंशन ले लेता है कि इंसान उस टेंशन से निकलने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इंसान को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर की दवा खानी पड़ती है। वो डॉक्टर उसे फिर वो दवाएं देता है कि इससे पागलपने से उसे बाहर निकालता है। अगर आप अपने हदीस पे चलोगे तो आपको वो पागलपने का भी शिकार नहीं होगे, ना ही आपको किसी दवा की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद वक़्त इतने बड़े हिम्मत वाले बन जाओगे, कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसानी अकल, अल्लाह ताला की कुदरत। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इंसान को अकल अता फरमाई, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने की सलाहियत रखता है। लेकिन यहाँ तक कि उसी अकल के जरिए बड़े बड़े सर्किस व ताकतवर जानवरों को भी अपने कब्जा में कर लेता है। अगर इंसान को अकल खराब हो जाए तो वो कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि उसको अपनी भी खबर नहीं रहती। मगर अल्लाह ताला ही की कुदरत है कि उसने इंसान को अकल अता फरमा कर दुनिया की चीज़ों से फ़ायदा उठाने का सिलसिला अता फरमाया। यानी अल्लाह की कुदरत है, इंसान को अकल देकर दुनिया की चीज़ों से फ़ायदा उठाने का सिलसिला अता किया। लेकिन इंसान अल्लाह ताला को भूल जाता है। अगर अल्लाह ताला उस इंसान को अकल नहीं देता तो वही जो दिमागी तौर पे इंसान अपनी में घुस जाता है, यानी डिप्रेशन, ये वो चीज़ें जो आजकल चल रही हैं वो चीज़ें। तो इंसान जब अपने आप को भूल जाता है, क्योंकि अपने आप को क्यों भूल जाता है, अल्लाह पे यकीन नहीं करता, इसलिए वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो चलिए हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि कोई भी नहीं है जो आपको हिला सके सिवाय अल्लाह के। भरोसा रखिए। चलिए बने रहिए, वीडियो में आगे चलते हैं। एक सुन्नत के बारे में, सुरमा लगाने के सुन्नत का तरीका, यानी सुरमा लगाने का सुन्नत का तरीका जान लेते हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं आँख से शुरू करते थे। दाएं आँख 2 सिलाई, फिर बाएं आँख में 2 सिलाई लगाते थे, फिर 1 सिलाई दाएं और बाएं दोनों आँखों में लगाते थे। यानी लगाने का तरीका ये था, पहले दाएं आँख में 2 सिलाई लगा लेते थे, फिर बाएं में लगा ली 2 सिलाई, फिर एक और बची तो एक दोनों में लगा लिया करते थे। तो 3 सिलाई हो गई। तो कुरान करीम की तिलावत करना कैसा है, तो चलिए जान लेते हैं। बने रहिएगा वीडियो में, कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान का पढ़ने वाला क़यामत के रोज़ आएगा, चुनांचा कुरान सिफारिश करते हुए कहेगा कि ए मेरे परवरदिगार, उसको अपना दीजिए, यानी छोड़ तो कहेंगे ए परवरदिगार, इसको जोड़ा पहना दीजिए, तो इसको इज्जत का ताज पहना दिया जाएगा। यानी कुरान कहेगा अल्लाह ताला, इसको जोड़ा पहना दीजिए, तो कुरान अल्लाह ताला उसे फिर ताज पहना दिया जाएगा। ए परवरदिगार, और ज़्यादा पहना दीजिए, फिर उसको इज्जत का थोड़ा जोड़ा पहना दिया जाएगा। फिर कहेगा इससे खुश हो जा, तो अल्लाह ताला उससे खुशी हो जाएगा। फिर उससे कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और रुजू पर पढ़ता जा, और हर आयत के बदले एक नेकी बढ़ती जाएगी। यानी कुरान पढ़ने का कितना बड़ा मर्तबा है, लेकिन लोग बाग कुरान पढ़ी उठा कर रख देते हैं, कुरान को खोल नहीं पाते हैं। क्यों आज के बच्चे इतने भटक गए कि ये दुनिया इतनी वाह में चली गई है कि बच्चों को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बच्चे पढ़ तो गए लेकिन कुरान की तिलावत नहीं कर पाते हैं।
तो इसलिए बच्चों को लाने सही रास्ता दिखाने के लिए आप हदीस की बातें बताओगे, सुनाओगे, जब उन्हें पता चलेगा कुरान का मर्तबा कितना बड़ा है, पढ़ने पर हमें कितना अजर मिल रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला से वो कुरान हमारे लिए लड़ रही है और हमें ताज भी पहनाया जा रहा है, इज्जत का जोड़ा भी पहनाया जा रहा है, तो हमें इतना सारा मर्तबा मिल रहा है। तो वो खुद ब खुद कुरान की तिलावत करेंगे, कब करेंगे, तब आप इससे उन्हें हदीस की बातें सुनाओगे, जमात में भेजो, उन्हें मजलिस में भेजो, आप घर में सुनाओ, क्योंकि बच्चों को दीन के रास्ते चलाना कोई आसान बात नहीं है और सही रास्ता दिखाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज का ज़माना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को संभालना कोई आसान काम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं गुनाह के बारे में। बीवियों के दरमियान इंसाफ न करना, बीवियों के दरमियान इंसाफ न करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसकी निकाह में 2 औरतें हों और दोनों के दरमियान बारी और नान व नक्शा और माल की तक़सीम में इंसाफ न करे, तो ऐसा आदमी क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके गर्दन में तोक होगा और उसके बदन का बायां हिस्सा झका हुआ होगा, यानी बायां हिस्सा झुका होगा, क्योंकि उसने इंसाफ नहीं किया ना अपनी दोनों बीवियों के साथ, इसलिए वो इस हाल में जाएगा होगा और उसको हक में जहन्नुम का फैसला होगा, यानी उसके हक में जहन्नुम का फैसला होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर बताए रास्ते पे आप चल रहे हो, 7-7 बीवी 2-2 बीवियों से निकाह कर रहे हो, तो आप उनका फ़र्ज़ भी अदा कीजिए, जैसे आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। ऐसा नहीं कि आप निकाह करके बीवियों को अलग अलग उनका जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हो, ये तो आपका शौक़ पूरा हो गया, तो आपके शौक़ के लिए नहीं है बीवियाँ, आपकी ज़रूरत है, आपकी जिम्मेदारी है, तो आप अपनी जिम्मेदारियाँ उठाइए, नहीं तो आपको उस चीज़ में मुब्तला किया जाएगा, जहन्नुम का फैसला आपके हक़ में हो जाएगा, झुके हुए एक हिस्सा आपका झुक जाएगा, क्योंकि आपने फैसला नहीं किया ना उसकी वजह से। तो हमें दीन की बातें सुनने के बाद हमें ये फैसला करने की भी कुव्वत आ जाती है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं अभी ज़िंदगी में गलत, वो हमें सही रास्ता चलने की ताकत भी मिलती है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। तो आगे चलते हैं दुनिया के बारे में। दुनिया खोल दी जाएगी, यानी दुनिया खोल दी जाएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब दुनिया की दौलत तुम पर खोल दी जाएगी, यहाँ तक कि तुम अपने घरों को उस तरह समारोगे जैसे काबा शरीफ की नक्श व निगारी की जाती है, यानी आप अपने घरों को इस तरह संवारोगे, आप पे दुनिया इस तरह खोल दी जाएगी जिस तरह काबा की सफाई होती है ना। अगर आप हज पे या उम्रा पे गए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, काबा की सफाई 3 दिन में 3-3 4-4 बार होती है, एक भी रज आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसी तरह इंसान अपने घरों की सफाई करेंगे, सफाई में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, नमाज को भूल जाते हैं और अच्छे कामों को भूल जाते हैं। तो ये आपके दुनिया में आप मुब्तला होने की निशानी है। तो चलिए चलते हैं आगे। दुनिया खोल दी जाएगी इसी तरह जैसे कि लोग काबा की सफाई होती ना, वैसे आप अपने मकानों की सफाई करोगे। रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया, अनकरीब दुनिया की दौलत तुम पर खोल दी जाएगी, यहाँ तक कि तुम अपने घरों को इस तरह संवारोगे जैसे काबा शरीफ की नक्श व निगारी की जाती है, यानी आप अपने घर को छोड़कर ना तो जमात को जाओगे, ना ही आप मस्जिद में जा सकते हो, क्योंकि आपने अपने घर में इतना माल जमा कर रखा है कि आपको लगेगा कि चोर ले जाएगा, इसलिए आप उसे खटिया या पलंग पे बैठे बैठे ही आप उसकी निगरानी में लगे रहोगे, क्योंकि आप अल्लाह की तरफ दौड़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं दौड़ पाओगे? आप 24 घंटे उस घर में ही घुसे हुए हो, घर से बाहर हो ही नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो जायज़ जो रखी है, जो मेरा महल है, कोई मेरे महल को तोड़ जाएगा, फोड़ जाएगा, जो भी है इसमें लिखा हुआ है वो चीज़। तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो काबा शरीफ को छोड़कर इसलिए नहीं आया था क्योंकि वहाँ पे इबादत के लिए लोग आते हैं, इसलिए उसकी सफाई होती है, इसलिए उसकी निगरानी होती है। लेकिन मकान सिर्फ एक लगाव की चीज़ रह जाएगी, तो इंसान जमात में भी नहीं जा पाता। क्यों? मकान में कौन रहेगा, मैं जमात में चला जाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरत के बारे में, नेक अमाल का बदला जन्नत है, यानी नेक अमाल का बदला जन्नत है। दुनिया
नेक अमाल का बदला जन्नत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यही वो जन्नत है जिसके तुम अपने नेक अमाल के बदले वारिस बना दिए गए हो और तुम्हारे लिए उसमें बहुत से मेवे हैं जिनमें से तुम खाते रहोगे। यानी ये अल्लाह ताला जब तुम्हें जन्नत में ये चीज़ें सारी चीज़ें नमाजेगा तब अल्लाह ताला आपसे कहेगा ये वो चीज़ें हैं तुम्हारे नेक अमाल का बदला है, जो तुम्हें ये चीज़ नमाजी गई है जन्नत में, ये मेवे ये चीज़ महल जो चीज़ तुम्हें जन्नत में नमाजी गई है वो तुम्हारे नेक अमाल का बदला है। तो नेक अमाल का बदला जन्नत है। यानी नेक अमाल आप जैसे अमाल करोगे वैसा ही आपको बदला मिलेगा। नेक अमाल का बदला जन्नत है। तो चलिए आगे जान लेते हैं बिच्छू के जहर का इलाज, यानी बिच्छू के जहर के इलाज के बारे में जान लेते हैं। बहुत ज़रूरी बात है, वीडियो बने रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ा कहते हैं कि साहबा रज़ी अल्लाह अन्हु की एक जमात का गुजर ऐसी जगह से हुआ जहां एक शख्स को बिच्छू ने डस लिया था। वहां के लोगों में से एक शख्स ने साहबा रज़ी अल्लाह अन्हु से दम करने को दरख्वास्त की तो चुनांचा एक साहबा तशरीफ़ ले गए और सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दिया, वो अच्छा हो गया। यानी सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दिया तो वो अच्छा हो गया। तो चलिए सूरह फातिहा हर बीमारी का इलाज है। आप जिस भी नियत से आप करोगे, आपके बच्चों को नज़र लग जाती है तो आप सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और तीनों कुल पढ़कर दम कीजिए। आपके बच्चे को किसी भी बुरी नज़र लगी हो तो वो बच्चे पे तुरंत उतर जाएगी। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की दुआ है। तो चलिए करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। यकीन और भरोसे के साथ कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इस्लामी तारीख हज़रत सुलेमान रज़ा। तो हज़रत सुलेमान रज़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इनका नसब यहूदी एक के वास्ते से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा है। कुरान शरीफ में 16 जगह इनका जिक्र आया है। कुरान शरीफ में अगर आपने पढ़ी है तो 16 जगह इनका जिक्र आया है और इन पर अल्लाह ताला का जानिब से अता करवा इनामात और फजल व करम का तज़किरा किया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फितरी तौर पर जहानत और फैसला करने की क़ुव्वत व सलाहियत अता फरमाई थी। इसी वजह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको कम उम्र होने के बावजूद हुकूमत के बहुत सारे काम सुपुर्द कर दिए थे और ख़ास तौर पर मकसद मात के फैसलों में उनसे मशवरा करते थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबुव्वत व हुकूमत दोनों से अता फरमाई थी। यानी उनके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत अता फरमाई थी, इतनी समझदारी अता फरमाई थी कि कम उम्र में ही दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको इतनी सारी चीज़ों से नवाया था कि उनसे जब कोई अच्छा काम होता था तो उनसे सलाह ली जाती थी। ये मतलब वो समझदारी के वो जो आज भी इंसानों में, बहुत से इंसानों में ये समझदारी होती है। जैसे कि हमें किसी बड़े से सलाह लेनी है जो बहुत ही ज़्यादा समझदार है तो हम उसके पास पहले जाते हैं कि ये बात है, तो हम उनसे सलाह लेते हैं, तब वो हमें सलाह देते हैं, तब उस काम को हम करने का तज़किरा करते हैं। क्योंकि सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, बड़ों की बात मानना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझदार लोगों की, जो बेवकूफ़ लोग हैं उनकी बात ना माने, क्योंकि बेवकूफ़ लोग आपको उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ पर आपका कोई ठिकाना नहीं है। जानबूझकर नमाज कज़ा करना, एक फ़र्ज़ के बारे में जानबूझकर नमाज कज़ा करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 2 नमाज़ों को के भला किसी गजर के एक वक्त में पढ़े वो कबीरा गुनाह के दरवाज़ों में से एक दरवाजे पर पहुंच गया। यानी दोबारा जान लेते हैं, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि लोग बाग एक ही साथ 2-2 नमाज अदा कर लेते हैं। तो चलिए फिर दोबारा से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 2 नमाज़ों की बिला किसी गजर के, यानी कोई वजह नहीं है, आपने नमाज छोड़ दी, दोनों नमाज़ों के एक साथ पढ़ लेंगे, असर और मगरिब दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। अजान लगेगी, पहले असर की नमाज अदा करेंगे, तुरंत अजान लग जाएगी, मगरिब की भी हो जाएगी। बिना गजर यानी बिना ज़रूरत के आपने छोड़ दी, बात कर रहे हो, बातों में आपका टाइम निकला जा रहा है,
आपको नमाज का भी टाइम निकाल दिया, पूरा बात हो रही है, बस बातों के चक्कर में आपने नमाज का टाइम निकाल दिया, उस पर ये वबा होगा। जैसे कि अगर किसी ज़रूरत से आपकी नमाज निकल जाती है तो आप पे ये गुनाह नहीं होगा। तो चलिए, किसी बिना वजह के आपने नमाज को निकाल दिया, फिर एक ही वक्त में दोनों नमाज़ों को अदा किया, तो दोनों नमाजों के बिला किसी गजर के एक वक्त में पढ़ने और कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाजे में पहुंच गया। यानी कबीरा गुनाह जो है उसमें एक दरवाजे में वो इंसान पहुंच जाएगा। जानबूझ के नमाज को कज़ा किया, फिर अपनी ही समझ से, यानी हदीस में तो लिखा नहीं है, तो अपनी ही समझ से उसने एक ही नमाज को मतलब एक वक्त में 2 नमाज को अदा कर दिया। खुद ही उसने हदीस निकली, खुद ही अपने आप में ही नमाज को अदा कर दिया, क्योंकि कहीं पे लिखा नहीं है ये नमाज़ों को अदा करना है एक ही वक्त में। तो चलिए, आगे लिखा होगा लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं। मस्जिद से दिल लगाना, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 आदमियों को अल्लाह ताला अपने साया में जगह देगा, जिस रोज़ सवाए उसके सिया के कोई साया ना होगा, यानी सिवाय रोज़ सिया के कोई साया ना होगा। उनमें से एक वो शख्स भी है जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है, यानी एक शख्स उनमें से वो भी है जो मस्जिद में लगा हुआ है, अल्लाह ताला के करीब होगा। क्योंकि वो मस्जिद में दिल उसका इसलिए लगा हुआ है, वो अल्लाह पे यकीन रखता है, भरोसा रखता है, वो ज़्यादा दिन मस्जिद में ही गुजारता है, क्योंकि उसे लगता है मेरी इबादत मस्जिद में ही बहुत अच्छी तरीक़ा से होगी, तो वो मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारता है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर दोबारा से एक बार और समझ लेते हैं ताकि आपके समझ में बहुत अच्छी तरीक़ा से आ जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 आदमियों को अल्लाह ताला अपने साया में जगह देगा, जिसमें से रोज़ सिवाय उसके साया के कोई साया ना होगा, रोज़ अल्लाह के साया के कोई साया ना होगा। 7 आदमियों को अल्लाह ताला अपने साया में रखेगा। उनमें से एक शख्स वो शख्स भी है जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है। कितनी बड़ी बात है, वो अल्लाह के साया में रहेगा क्योंकि उसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है। ज़्यादातर वो मस्जिद में ही अपना टाइम निकालता है। अगर टाइम उसके पास है, वो सोचता है घर में रहने से अच्छा तो मैं जाके मस्जिद में फिर नमाज़ पढ़ लेता हूँ, तो उससे मुझे सुकून भी मिलेगा और मैं यहाँ से मतलब अच्छी जगह पर ही रहूँगा। तो ऐसे इंसानों को अल्लाह ताला अपने साया में रखेगा। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। अगर आप फालतू बैठे हो तो मस्जिद में ज़्यादा समय बिताना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपने सुना क्या लिखा है अल्लाह ताला ने कि वो अपने साया में रखेगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे एक आधी खुश नसीब होगा जो मस्जिद में ज़्यादा समय बिताता है, क्योंकि चलिए परिवार को छोड़ के कोई मस्जिद में ज़्यादा समय नहीं बिताता। एक गुनाह के बारे में बुरे कामों की सज़ा, यानी बुरे कामों की सज़ा कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई की बातों का चर्चा हो तो उनके लिए दुनिया व आखिरत में दर्दनाक अजाब होगा, और ऐसे फितना करने वालों को अल्लाह ताला खूब जानता है। तो तुम नहीं जानते? ऐसे फितना करने वाले लोगों को अल्लाह ताला खूब जानता है, तो तुम नहीं जानते, उन लोगों के फितने में फंस गए। तो चलिए आगे एक बार और आप समझ लीजिए, क्योंकि आपके समझ में बहुत अच्छी तरीक़ा से आ जानी चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ज़रूरी बातें हम उसको 2-2, 3-3 बार इसलिए पढ़ते हैं कि आप भी अच्छी तरीक़ा से समझ लो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई की बातों का चर्चा हो तो उनके लिए दुनिया व आखिरत में दर्दनाक अजाब होगा, और ऐसे फितना करने वाले को अल्लाह ताला खूब जानता है। तुम नहीं जानते फितना करने वाले कौन से लोग हैं? जो आग लगाते हैं, एक दूसरे में लड़ाई हो रही है, आप भड़का रहे हो कि वो ऐसा इंसान है, ऐसा ही करता है, ऐसा ही करता है। आपने आग भड़काई है, क्योंकि वो पहले से ही आग लगी हुई थी, आपने उसमें आग में घी डाल के भड़काया है। आपको दुनिया में भी ये अंजाम मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। फितना करने वालों को, लोगों को आप नहीं जानते वो कैसा इंसान था, आपकी बातों क्यों आए उसकी बातों में, तो आपने उसको तकलीफ़ दी। ये अल्लाह ताला उस इंसान से हिसाब करेगा जो उस फितना करने वाले की बातों में आके दूसरे इंसान से उसने झगड़ा किया था, क्योंकि उसका काम ही यही है कि एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे के दिलों में कड़वाहट पैदा करना। तो ऐसे इंसान को आपकी ज़िंदगी में तो पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि वो इंसान खुद ब खुद नज़र आ जाता है। उसका तो काम ही यही है दुनिया में फितना फैलाना। तो चलिए आगे चलते हैं दुनिया के बारे में। शैतान के धोखे से बचो, यानी शैतान के धोखे से बचो।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला वादा सच्चा है, बस तुमको दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाले कि तुम उसमें लग कर आखिरत को भूल जाओ। यानी दुनिया की ज़िंदगी आपको फितरत में न डाल दे, दुनिया की ज़िंदगी भूल कर आप आखिरत की ज़िंदगी को भूल जाओ, दुनिया की ज़िंदगी में लग जाओ। तो चलिए आगे जान लेते हैं, एक बार और आपको पढ़कर समझाएंगे की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद ब खुद समझ जाओ इसके मायने। तो आखिरत को भूल जाओ और न तुमको धोखा के देने वाला शैतान अल्लाह ताला के अजाब से धोखे के में डाल दे कि तुम इसके धोखे में आकर अल्लाह ताला के अजाब से बेफिक्र हो जाओ और समझने लगो कि अजाब ना होगा। यानी बेफिक्र हो जाओगे शैतान के धोखे में आकर कि हमें अजाब नहीं होगा, हमने कोई गुनाह तो ही किया है। तुम तो बेफिक्र हो गए, तुम अपने आप को गुनाहगार तो ही समझ रहे हो। गुनाह करने के बाद भी इंसान अपने आप को गुनाहगार नहीं समझता, क्यों यहीं पे वो गुनहगार हो जाता है। तो चलिए अपने गुनाह को गुनाह समझ के तौबा की लीजिए, क्योंकि वक्त है आपके पास तौबा करने का। तो अगर आप अब वक्त कर लोगे तो आपको आखिरत मिल जाएगी, आपको जन्नत मिल जाएगी। दुनिया में ये चीज़ें बंद कर दीजिए। तो चलिए शैतान के धोखे से बचिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस तुम दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाले। यानी कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जो अल्लाह ने वादा किया है वो सच्चा है, बस तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाले कि तुम उसमें लग कर आखिरत को भूल जाओ और न तुम धोखा देने वाला शैतान अल्लाह ताला के अजाब से धोखे में डाल दे कि तुम उसके धोखे में आकर अल्लाह ताला के अजाब से बेफिक्र हो जाओ और ये समझने लगो कि अजाब न होगा। यानी उसके धोखे में आकर वो जैसा आपको समझा रहा है वैसा आपके समझ में आ रहा है, उसके धोखे में आप फंसते जा रहे हो। तो आपको लग रहा है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, क्योंकि वो आपको समझा रहा है कि आप गुनहगार नहीं हो, गुनहगार वो है सामने वाला, जबकि वो गुनहगार नहीं है। तो आप समझिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अभी समझने के लिए आपके पास वक्त है। मौत के बाद आपके पास कोई वक्त नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप आँख खोलिए और देखिए। आँख खोलने के बाद ही आपको पता चलेगा अंधेरा है, ये उजाला है। आँख बंद करने के बाद सिर्फ अंधेरा ही नज़र आता है। आपकी आँख बंद करने से कोई सब दुनिया अंधेरे में नहीं मुब्तला हो जाएगी। तो चलिए आगे जान लेते हैं। जन्नत के परिंदे, यानी जन्नत के परिंदे कौन कौन होंगे। तो चलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी जन्नती को परिंदा का गोश्त खाने को, जब किसी परिंदे को जन्नत का गोश्त खाने की चाहत होगी तो वो परिंदा उसके सामने इस तरह हाजिर होगा कि वो पका हुआ होगा और उसके टुकड़े बने हुए होंगे। यानी कभी भी हमको गोश्त खाने की चाहत होती है यहाँ पे दुनिया में, तो हमें खुद बनाना पड़ता है, लाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रोटी बनानी पड़ती है, टुकड़े करने पड़ते हैं, तब खाना पड़ता है। लेकिन माँ आपके पास बना हुआ टुकड़ा करे हुए आपके मुंह में जाएगा। आपको मेहनत नहीं करनी है। तो आप आखिरत पे ध्यान दीजिए, दुनिया से थोड़ा दूरी बनाइए। माना कि ये नहीं है कि दुनिया में मत जीजिए, दुनिया की चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, नहीं, दुनिया की चीज़ आपके लिए है, जो है उनको अपनाइए, जो नहीं है उनके लिए मत दौड़िए। तो चलिए गरम कपड़े से सेक कर इलाज करना, यानी गरम कपड़े से सेक कर इलाज करना, नबी भी इलाज। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दिमाग लगाकर इलाज करने का बदल गरम कपड़े से तकलीफ की जगह वो बार बार सेकना है। गले में गोई की तकलीफ के वक्त बच्चे के मुंह में हाथ डालकर इलाज करने का बदल नाक में दो पकाना है। तो चलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाग लगाकर इलाज करने का बदल गरम कपड़े से तकलीफ की जगह को बार बार सेकना है। यानी गरम कपड़े को, जैसे कि दुपट्टा लेते हैं हम लोग, तो तय को गरम कर लेती थी हमारी दादी, हमारी माँ भी कर लेती थी, वो चीज़ बता रही, मुझे ज़्यादा वो नहीं है, पता नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ उसका तर्जुमा समझाने की कोशिश कर रही। तो उस दुपट्टे को वो इकट्ठा कर लिया करती थी, तो वो तवा गरम किया, उसको गरम किया कपड़े को, तो जो तकलीफ की जगह होती थी उसको वो सेका करती थी।
तो उसी तरह गर्म कपड़ा करके आपको उस जगह को, तकलीफ की जगह को सेकना है। और जैसे कि चीज़ को गर्म कपड़े से सेकना है। गले में कुएं की तकलीफ की वक्त बच्चे के मुंह में हाथ डालकर इलाज करने के बदल नाक में दो बूंद टपकानी है। गले में उंगली ना डालें, नाक में 2 बूंद टपका दें। जब अगर बच्चे के ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जुकाम हो जाता है, सर्दी में आ जाता है बच्चा, तो आप उसकी नाक में 2 बूंद टपका दें। तो चलिए आगे चलते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर आने का इरादा करो तो जिस तरह नमाज के लिए वुजू करते हो उस तरह वुजू करो, फिर अपनी दाएं करवट पर लेट जाओ। यानी वुजू करके सो और दाएं करवट पर लेट जाओ तो नींद भी बहुत अच्छी आती है और सपने भी बहुत ही अच्छे आते हैं। तो कि ये आजमाई हुई चीज़ें ऐसे ही नहीं बोली जा रही है कि जी सब इसमें से पढ़ कर, लेकिन खुद आजमाई है इसलिए बोली जा रही है। क्योंकि आप कोशिश करना, वजू बना कर सोने की कोशिश करना, क्योंकि नींद बहुत सुकून की आती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है नींद सुकून की आना। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर बंद करते हैं। आज के लिए बस आपके लिए इतना ही। आगे की वीडियो मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। आपके साथ साथ दूसरों का भी भला कीजिए, क्योंकि दीन की बात को फैलाना सदका है जारिया समझ के इस दीन आप फैलाइए, क्योंकि आपके साथ बहुतों का भला होगा। तो जिनके आपके जरिए से जिस किसी का भला होगा तो आपको भी सवाब मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।